नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हरियाणा में अगले साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। एक हिसाब से लोकसभा की 10 सीटों पर अभी साल से थोड़ा कम का वक्त बाकी। वह उसके 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन कांग्रेस अभी से चुनावी मोड में आ चुकी। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और राज्यसभा सांसद ने तो जीतने के लिए विनिंग फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है। कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक मॉडल को हरियाणा में जीत के लिए अपनाएगी। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने ट्विटर हैंडल से हिमाचल और कर्नाटक की तर्ज पर हरियाणा की जनता को भी 5 गारंटी देने की घोषणा की। हिमाचल और कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस के 5 वादों पर एतबार क्या किया। कांग्रेस को मानो पूरे देश के लिए विनिंग फॉर्मूला ही मिल गया। अब कांग्रेस हिमाचल कर्नाटक की प्रयोगशाला में बनाए गए अपने फॉर्मूले को हरियाणा में भी आजमाने की तैयारी में। हरियाणा में अगले साल लोकसभा की 10 सीटें और उसके 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हिमाचल और कर्नाटक मॉडल को अपनाएगी। इसका ऐलान हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किया। $300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा। 2 लाख खाली पड़े सरकारी पदों पर भर्ती। गरीब परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लॉट। बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 6,000 रुपए। किसानों को एमएसपी की गारंटी। खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पद पाओ का वादा। दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि हरियाणा में हमारी सरकार बनते ही जनता से किए वादे पूरे कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में इन वादों को पूरा किया जाएगा। खास तौर पर खिलाड़ियों को लेकर दी गई गारंटी को सबसे पहले पूरा किया जाएगा। हालांकि हरियाणा में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस ने उसका फॉर्मूला चुरा लिया है। दरअसल कांग्रेस अब मुफ्त वादों को सत्ता के लिए गारंटी मान चुकी है। यहाँ तो ऐसे में सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि क्या कर्नाटक मॉडल के सहारे अब कांग्रेस आगे के चुनाव लड़ेगी। हालांकि जो घोषणा की गई है दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से, वो तो कम से कम इसी बात का इशारा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन दोनों मेहमानों से। रमन सिंह जी हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, जबकि राष्ट्र दहिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत मैं रमन सिंह जी आपसे ही करूंगा। मुफ्त की योजना ही अब जीत की गारंटी है क्या? नमस्कार जी। मुफ्त की कोई गारंटी नहीं है। सरकार जिम्मेदार है अपने वादे पूरे करने के लिए जो सत्ता में आती है। जैसे कि हमारे माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि हम हिमाचल और छत्तीसगढ़ की तर्ज पे पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, वचनबद्ध हैं, क्योंकि हमने करके दिखाया है। और लोगों को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसमें हर्ज क्या है? बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए होनी चाहिए, इसमें हर्ज क्या है? ठीक है, जो कि भाजपा ने जबरदस्ती काटी है। ठीक है, और ये जो बीपीएल के कार्ड भाजपा सरकार द्वारा काटे गए हैं, हथियार बनाकर पीपी का सहारा लेकर, उन्हें बहाल किया जाएगा। और आज सबसे बड़ी हरियाणा में एक समस्या है, ये परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, जिससे मुझे ये लगता है कि हरियाणा का हर आदमी पीड़ा से जूझ रहा है। इसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। सरकार बनने पर जो सरकारी पद हैं उनको भरा जाएगा। आज सरकार ने कौशल रोजगार निगम का जो ड्रामा करके रोजगार को खत्म करने का बीड़ा उठाया है, हम उसमें इस सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि हम इसको जो ये इन्होंने कौशल रोजगार निगम बनाया है, इसको हम जड़ से साफ कर देंगे। क्योंकि युवाओं के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए पक्की नौकरियों की भर्तियां शुरू की जाएं और 300 यूनिट बिजली माफ की जाएगी, जो कि हम वचनबद्ध हैं। क्योंकि ये सरकार काम करने में विश्वास रखती है। गैस सिलेंडर 500 रुपए तक कम करने के प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि जब हम सरकार से गए थे
उस टाइम 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए तक का पहुंच गया है। हम उसको 500 रुपए करने का बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे। किसानों को उनकी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाएं, इसके लिए हम सुनिश्चित करेंगे। SCBC बैकलॉग पूरा किया जाएगा। बैकवर्ड क्लास की क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की जाएगी। गरीब आदमियों को 100 गज के प्लाट दोबारा से देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो कि कांग्रेस के समय में पहले भी थी। उनमें 2-2 कमरों के मकान बना के तैयार करके दिए जाएंगे। उनमें बिजली पानी कनेक्शन की सुविधाएं फ्री में दी जाएंगी। तो उसमें दिक्कत क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर नहीं, राज्य की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिहाज से आपको लगता है कि ये चीजें ठीक हैं? भरपाई कैसे करेंगे? पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? देखिए, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हर व्यक्ति अपने आप में खुद सक्षम भी है। आप ऐसे ना समझे। नहीं तो फिर जरूरत क्या है? जब आप खुद कह रहे हैं कि हर व्यक्ति सक्षम है, तो उनको और कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस पर फोकस ज्यादा बेहतर है। आप सुनिए, जब नेताओं को सारी सुविधाएं मिल सकती है तो आम लोगों को क्यों ना मिले? तो आम आदमी पार्टी से प्रभावित हो गई है कांग्रेस, यानी क्या है? आम आदमी पार्टी से प्रभावित है। आम आदमी पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ झूठे वादे करते हैं, हम झूठे नहीं करते। हमने कर्नाटका में सरकार, चले ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं कि वो झूठे वादे करते हैं, यही आरोप उनकी तरफ से लगते हैं और आरोप लगाया गया। हम बीजेपी रमन सिंह जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से ही आरोप लगाया गया कि कर्नाटक चुनाव में आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर अब हमारे रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चल पड़ी है। ऐसा है, आम आदमी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है और इस पार्टी की बुनियाद भी कुछ नहीं बची हुई है आज के हालात में, क्योंकि पार्टी करप्शन से चारों तरफ। चले ठीक, ये बात तो आप दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की अब कोई बिसात बची नहीं है। आप पंजाब भी आपसे छीन लिया। खैर मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। रमन सिंह जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, अभी चर्चा में बहुत समय है। आप पूरा तो सुनिए। मैंने ये कहा ना कि हर्ज क्या है लोगों को देने में, जब सरकार सक्षम हो सकती है। अरे सर, पैसे कहाँ से लाइएगा? पैसे तो इनसे पूछो ना, ये कहाँ से लेके आए थे? डबल इंजन की सरकार, फिर तो उन्हीं की बात पर चल गए ना। लाखों करोड़ों में उनमें आप में फिर अंतर क्या है? जब आप कह रहे हैं कि उनसे पूछिए कि आप कहाँ से लाए पैसे। हाँ ठीक है, अब आपने सवाल किया, जवाब भी ले लो। जो सरकार आज कर्ज में खुद डूबी हुई है, हम उससे पूछना चाह रहे हैं आपने 10 साल में क्या किया है? ठीक है, आप तो कह रहे थे कि डबल इंजन। तो स्वीकार कीजिए कि उधार का घी खिलाकर लोगों की सेहत आप बढ़ाएंगे। राष्ट्र दहिया साहब, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है रमन सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिम्मेदारी है और हम ठीक है, जिम्मेदारी है, अच्छी बात है, निभाना चाहिए। लेकिन क्या ये मुफ्तखोरी की आदत लोगों को आलसी नहीं बनाएगी? रमन सिंह जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपने मुझे बुलाया है तो बोलने का मौका भी दे। सर आप ही बोल रहे हैं अभी शुरुआत से। रमन सिंह जी, ये भाषण का मंच तो नहीं है ना सर। बाकी मेहमान भी हैं, उनसे भी एक रिएक्शन लूंगा, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी, सवाल किया तो आप जवाब लें। सर एक ही बार में सारे जवाब दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। थोड़ा सा धैर्य रखिए राष्ट्र दहिया साहब, आप सुनने का भी मादा रखें। मैं आ रहा हूँ ना सर, इतना जल्दबाजी क्यों है आपको? मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। धैर्य नहीं बचा क्या आपके पास? हमारे पास बचा हुआ है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। बाकी मेहमान भी हैं, जैसे आप सम्मानित हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। और ये जो फ्री बीस की जो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, ये राष्ट्र दहिया साहब, मैं आपके पास आऊंगा। देश के स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक साबित नहीं होगी आने वाले वक्त में? देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिल्कुल ये सिद्ध हो रहा है। हमारे प्रवक्ता साथी जो अभी बोल रहे हैं, जिस तरह से झूठ लूट की राजनीति इन्होंने पहले करते आए, वही ट्रेंड इन्होंने नया चला दिया है। मैं एक एक करके बात करूंगा। तो मैं कहता हूँ इनको सरकार में आने की बहुत जल्दी है, धैर्य इनको है नहीं। मंगेरी लाल के सपने ये देख रहे हैं। जहां तक की बात की, जो अभी मेरा साथी बोल रहा था, प्रवक्ता साथी सम्मानित, मैं आपको ये कह देता हूँ, बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये आप जब कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में थी, तब वो दिन याद करें। 2 रुपए के चेक जब किसानों को दिए गए थे, कंडेला गोली कांड इनके समय हुआ था। मैं इतिहास के पन्नों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं वास्तविकता के नजदीक इनको लेके आना चाहता हूँ। आज देखिए हिमाचल में जो ये कह रहे हैं, हम पांच मुद्दों को लेकर चलेंगे। आज हिमाचल में रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पे क्यों है भाई? इनसे पूछिए। कांग्रेस की सरकार है जो हिमाचल का मॉडल यहाँ देना चाहते हैं। राजस्थान में इनका ही नेता सचिन पायलट क्यों विरोध कर रहा है? क्यों भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है? क्यों गहलोत के खिलाफ बोल रहा है? आप इनसे प्रश्न तो पूछिए। प्रदेश की इनके पास में एजेंडा क्या है, विचार क्या है?
भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी एक परिपक्व संगठन है, उसके पास अपने कार्यकर्ता है, अपनी पूंजी है। और जहां तक मेरे भाई साथी ये कह रहे हैं हम ये देंगे वो देंगे, 500 रुपए सिलेंडर देंगे, 6000 पेंशन देंगे, भारतीय जब आप इनसे पूछिए पेंशन को कहां छोड़कर गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने समय अनुसार लोगों को सम्मानित पेंशन दी है। लेकिन आपने जो उनसे प्रश्न पूछा, मैं उसका जवाब मैं दे रहा हूं। प्रदेश का जो आर्थिक ढांचा है वो विकास का, अन्य विकास का ढांचा है, उसका भी ध्यान रखते हुए देनी पड़ती है। अब ये किसान की बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की 9 से 8 साल की सरकार में जो किसानों का अन्न खरीदा गया है, मोटा अनाज तक इन्होंने कभी मोटे अनाज के बारे में सोचा नहीं था। जो हरियाणा अपने आप में बाजरा ज्वार चने के लिए मशहूर रहा है, उसके अनाज की इन्होंने दुर्गति कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी सम्मान पूर्वक किसान को सम्मान देते हुए उनकी आमदनी को नहीं तो ये क्या दहिया साहब मजबूरी बन गई क्या कि सभी राजनीतिक दल, दहिया साहब सभी राजनीतिक दल उसी रास्ते पर अब चल पड़े हैं? हर कोई अब यही चाहता है कि भाई मुफ्त की घोषणा करो, वो 200 यूनिट बोले तो हम 300 बोल देंगे। वोट ये तो वोट खरीदना हो गया ना। फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। अब मेरा आपने मुझे जो प्रश्न किया उसका उत्तर ये है कि देखिए जो कांग्रेस आज जो लोभ लुभावने नारे दे रही है वो उनको पता है जब राज हासिल कर लेगी तो उन्होंने कुछ नहीं करना। वो झूठ लूट की राजनीति करके लोगों को बहका गए और लेकर आना चाहती है। लेकिन मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि उनकी झूठ लूट की राजनीति में जनता आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चले इस बात का फैसला तो जनता करेगी जब बारी आएगी वोट डालने की। लोगों को विश्वास ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा दहिया साहब। रमन सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर उठेगा ना कि जो राज्य पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है उस पर और कर्ज का बोझ अगर लादा जाता है तो सेहत किसकी बिगड़ेगी? आम टैक्स पेयर की बिगड़ेगी ना, आम जनता की। देखिए, जैसे कि मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने कहा, मैं इनसे इन्हीं के सवाल पे एक जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि वसुंधरा जी को लेके अगर सचिन पायलट जी कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब इनकी नेता भ्रष्ट। मैंने वसुंधरा का नाम नहीं लिया। छोड़िए ना, आज हम हरियाणा की बात कर रहे हैं और मुफ्त की योजनाओं की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी और सिर्फ कांग्रेस पर ये सवाल जवाब नहीं हो रहा ना सर। दहिया साहब प्लीज देखिए, आप दो ही मेहमान हैं, आप दोनों को रोक रहा हूँ, आप दोनों को मैं रोक रहा हूँ 1 सेकंड के लिए और आप दोनों से निवेदन कर रहा हूँ। मैं बीच में नहीं बोलूंगा। दहिया साहब और रमन सिंह जी, आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं कि सिर्फ आप 2 मेहमान ही हमारे साथ अगले आधे घंटे तक हैं। बारी बारी से अगर सवाल का जवाब देंगे ना तो आपकी बात लोगों तक बेहतर पहुंचेगी। रमन सिंह जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए। बेहतर रमन सिंह जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अब देखिए, सरकार की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो पूरी करनी चाहिए। और देखो, हर सरकार का एक एजेंडा होता है। हमने अपना एजेंडा दे दिया है जो कि हमने इन राज्यों में भी दिया था और हम उसके बाद सरकार में आए और हमने पहली कैबिनेट में लागू किया, जो कि कल हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा साहब ने भी कहा कि भाई हम इन योजनाओं को लेके जनता के बीच में जाएंगे और हमारी बिल्कुल क्लियर एक बात है कि हम इनको लागू करेंगे। तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, हमें ये चीज नहीं समझ में आई। नहीं सर, एक बात का जवाब दीजिए। इन 5 गारंटी की घोषणा तो दीपेंद्र हुड्डा साहब, सर सुनिए तो दीपेंद्र हुड्डा साहब की तरफ से कही गई ना। आप सुने 1 सेकंड, मुझे कंप्लीट करने से। अगर हम युवाओं के लिए रोजगार देना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है? अगर हम एक परिवार को 500 रुपए का सिलेंडर देना चाहते हैं तो उसमें हर्ज क्या है? इसका मतलब ये लोग जानबूझ के ये सब चीजें कर रहे हैं। नहीं तो सब्सिडी और मुफ्तखोरी के बीच के अंतर को पहचानना होगा ना रमन सिंह जी। अगर रमन सिंह जी सुनिए सर, सवालों पर जवाब दीजिए। सुनिए ना सर, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो सवालों पर जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा ना। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि सब्सिडी और मुफ्तखोरी में कुछ तो अंतर होगा ना। कोई मुफ्तखोरी नहीं है। सरकार जिम्मेदार होती है और सरकार हर चीज के लिए काम करना चाहती है। तो आप एक बार हमें राज में आने दो। आज ये लोग राज में हैं, आप इनसे तो वो सवाल पूछ नहीं रहे कि लाखों करोड़ का कर्ज क्यों है हरियाणा पे। खट्टर साहब की डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है मोदी साहब की? सर दिक्कत यही है ना कि आपसे सवाल पूछो तो आप कहते हो कि जाओ पहले उसके हस्ताक्षर लेकर आओ। ऐसा नहीं चलता है ना सर। उनसे जो सवाल करने हैं उसका जवाब वो देंगे, लेकिन मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ सर, सवाल का जवाब मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ ना। अपने सवाल के आप जवाब ले। अगर हम गरीबों को 100 गज के प्लॉट दे रहे हैं तो उसमें हर्ज क्या है? पहले भी दिए हमने तो पहले भी दिए। हिसार में आज तक लोग हाथ में कागज दिए हुए प्लॉट नहीं मिल रहे हैं।
दैया साहब, अब ये तो और आपके हमारे पास यहाँ भी ऐसे सवाल अभी है एक कि जगह नहीं है, जवाब अनेकों नहीं अनेकों मिलते। जगह ऐसे हैं, केवल बंदर रेवड़ी बांट हुई है, कुछ नहीं हुई। और जहाँ नौकरी की दैया आप बात साहब, कर रहे हो, नौकरी में दैया सीधा साहब, साफ हम- दैया साहब मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, उन्हें पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। आप सर- दैया साहब, हमारा इतिहास उठा के देखो, हमने काम किया। आपका किसान, इतिहास मजदूर और जनता दुकानदार अच्छी के तरह लिए जानती नए है। सिरे से जिस इतिहास तरह से लिखने आपने का है। किसानों को 2 रुपए क्योंकि के हम चेक दिए थे वतन ना, हैं। और जिस आप तरह कनेडा कर्नाटका में देखिए, गोली हमने डंडे और लाठी पहली आपने सम्मान कैबिनेट में किसानों को ही दिए थे, 500 कोई नहीं भूल गारंटी सकता। जो दी थी वो लागू की है दैया साहब। आप मेरे लिए सम्मानीय भी हो और मेरे हरियाणा से भी हो, और 2.5 करोड़ हरियाणवी इस डिबेट को सुनेंगे भी। आप प्लीज मादा रखें, आप भी नहीं, हमारे हमारे में अपनी- मादा है भाई साहब, लेकिन- हम भी आपका सम्मान करते हैं। मादा लेकिन आप दैया सर, साहब, सुनिए ना। अगर हम डिबेट में बैठकर सुनिए ना, सुनिए सवालों ना। का जवाब दो। आप- सवालों मुझे का ये जवाब बताइए, दो। मुझे बताइए। माफ कर रही है तो उसमें क्या दिक्कत है लोगों नहीं को? रमन सिंह जी, अधिकार तो उसमें रमन सिंह चाहिए। जी, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं स्विट्जरलैंड का, जहां की सरकार ने मुफ्त की योजनाओं की झड़ी लगा दी थी। वहां की आम जनता ने इनकार कर दिया था कि हमें मुफ्त की घोषणाएं नहीं चाहिए, हमें मुफ्त की चीजें नहीं चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनाइए, हमें रोजगार दीजिए। अगर आप नौकरियों की बात करते हैं तो जायज है, नौकरी देनी चाहिए, खाली पद भरने चाहिए। आप कह रहे हैं हम प्लॉट देंगे, आप कह रहे हैं कि हम ये भी मुफ्त करेंगे, वो भी मुफ्त करेंगे। अरे राज्य की सेहत का भी ध्यान रखेंगे महाराज। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये इंडिया है, स्विट्जरलैंड नहीं है। स्विट्जरलैंड की बात कि वो वहीं पे की जाए, हम हाँ। यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं। सर विकसित देशों की हालत ओल्ड ये है। पेंशन स्कीम जो कि पहले भी थी, अगर अब लागू हो जाएगी तो दिक्कत क्या है? इन स्टेटों में हमने की है ना, तो दिक्कत क्या है? पैसे कोई कहाँ से दिक्कत लाएंगे? नहीं है कांग्रेस को। आय के पैसे स्रोत आएंगे। क्या होंगे? आप चिंता ना करो, सब कुछ आएगा। बीजेपी की तरह झूठे वादे और झूठी बातें नहीं आएंगी। नहीं आप तो मुझे एक चीज ठीक है बताओ, दैया अगर- साहब, अगर फिर तो बच्चों को जनता इस रोजगार- भंवर जाल में फंस जाएगी ना। उसको लगेगा कि भाई एक राज्य में अगर मुफ्त की घोषणाएं की जा रही हैं तो हमने कौन सा गुनाह किया है, हमको भी लाभ मिले। अगर सम्मानित साथी मुझे बोलने दें, मैं यही बात कह रहा हूँ जो मेरे भाई नौकरी की बात कर रहे थे। ठीक है रमन सिंह जी, आऊंगा आपके सरकार पास। की उड्डा की सरकार भी कांग्रेस की 10 साल रही थी और हमारी सरकार 8 साल की है। मैं ईमानदारी से अपने भाई साहब एक बात कहना चाहता हूँ, नौकरी आप दीजिए, अच्छी बात है, आप वादा करिए जनता से, बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र मुद्दे ले जाना आपका फर्ज बनता है, लेकिन आप लगाइए अंदाजा कि आपने जो नौकरी दी थी 9 साल में, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आप सफेद पत्थर निकालिए। भारतीय जनता पार्टी ने 8.5 साल में नौकरी दी है। आप बिना खर्ची, बिना पर्ची के ईमानदारी से जो लोग टैलेंटेड है उनको लिया, भाई बिरादरीवाद, जातिवाद नहीं किया। आपसे ज्यादा नौकरियां दी कि नहीं दी, ईमानदारी से मानिए इस बात को। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रदेश का चौमुखी विकास, शिक्षा के क्षेत्र में सरलीकरण हो। कहाँ पहले टीचर ट्रांसफर के लिए परेशान होते थे, आज ट्रांसफर ऑनलाइन है। चिकित्सा में देखिए सुविधा, हॉस्पिटलों में सुविधा देखिए, आप रोडों का जाल देखिए, आज हाईवे देखिए। आप ऐसा ना करिए मेरे भाई, जो काम लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन मैं अपने सम्मानित साथी ये कहना चाहूंगा कि कम से कम जो काम हो रहा हो, जो विकास हो रहा है, उसको तो अपने प्रदेश का विकास मानकर, अपना विकास मानकर उस पर तो मोहर लगाइए। चलिए देखिए, ये दावे वादे तो चुनाव के पहले खूब बड़े बड़े किए जाते हैं, उन दावों को किस तरीके से पूरा किया जाता है ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि जो फ्री बीस की पॉलिटिक्स अब तेज गति के साथ आगे बढ़ती जा रही है, जिसको एक मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या देश के स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक साबित नहीं होगा? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये प्रायोरिटी सरकारों की होनी चाहिए, या फिर मुफ्त की घोषणाओं के जरिए वोट तो मिल जाता है, लेकिन क्या ये वोट रिश्वत से खरीदा गया वोट नहीं माना जाएगा? बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी।